अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बीएस नर्सिंग के फॉल एडमिशन 2024 के सिलसिले में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मुल्तान इस इदारे ने बीएस नर्सिंग के फॉल एडमिशन 2024 जोन से वो स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। डियर स्टूडेंट्स, आपको केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मुल्तान के बारे में बताते चलें। ये एक प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट है जिसमें बीएस नर्सिंग के एडमिशन हम ओपन हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल का डिसिप्लिन आपका क्लियर है, मीन्स आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप बीएस नर्सिंग के डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मुल्तान में बीएस नर्सिंग के एडमिशन का क्राइटेरिया एफएससी प्री मेडिकल है, जिसमें कम से कम आपके 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक और उसके बाद केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का लिंक भी मौजूद है, जिस पर क्लिक करके आप मज़ीद इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस नर्सिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो बीएस नर्सिंग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एफएससी प्री मेडिकल है, और अगर हम इसके दौरानिए की बात करते हैं तो ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। और अगर हम इसके मेरिट की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर के इदारों में, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स में जो मेरिट है वो कम से कम 80% से लेके 90% प्लस पे रहता है। मिनिमम अगर मैं बात करूं आपके एफएससी प्री मेडिकल में 1000 प्लस, इस वक्त तो एफएससी प्री मेडिकल 1200 नंबर का डिसिप्लिन है, तो जिन स्टूडेंट्स के नंबर तकरीबन 1050 से ऑनवर्ड है, इससे अबाव हैं डियर स्टूडेंट्स, उनका गवर्नमेंट सेक्टर में मेरिट उनका बन सकता है, उनके चांसेस वहाँ बन सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के नंबर उससे कम है तो बहुत रेयर है, बहुत कम है कि उनका मेरिट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बन सके। 1000 प्लस जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में उनका मेरिट बनने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में बीएस नर्सिंग के लिए मूव करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में दाखिला लेने के लिए आपके कम से कम डियर स्टूडेंट्स 50% नंबर होने ज़रूरी है। मींस 1200 में से 600 नंबर अगर आपका है तो प्राइवेट सेक्टर से आप बीएस नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम हासिल कर सकते हैं। याद रहे, आपने गवर्नमेंट सेक्टर से बीएस नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम किया या प्राइवेट सेक्टर से किया, किसी किस्म का इशू नहीं है, आपकी डिग्री का स्कोप इक्वल ही है। जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर वालों को जॉब्स ऑफर होती हैं उन्हीं जगहों पर प्राइवेट सेक्टर वालों को भी जॉब्स ऑफर होती है, किसी किस्म का मसला नहीं है। आप इजी हो के मतलब कि जहां आपका मेरिट बनता है, जहां आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप उस जगह से बीएस नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। और अगर हम इसके फ़ी पैकेजेस की बात करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स का एडमिशन फ्री होता है और उनको स्टाइपेंड मिलता है 30,000 प्लस पर मंथ उनको स्टाइपेंड मिलता है। जितने हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं किसी न किसी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में बिलखुसूस, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड इसलिए मिलता है, उन्होंने अपना जॉब भी करना होती है, साथ साथ इंटर्नशिप भी उनकी स्टार्ट हो जाती है और उन्होंने अपनी क्लासेस भी लेना होती हैं, इसलिए। तो प्राइवेट सेक्टर में जाहिर सी बात है आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर में 10 से 15 लाख रुपए में आपका बीएस नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा। इससे कम या ज़्यादा भी स्टूडेंट्स आपका खर्च आ सकता है। और अगर हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें, आप चाहे पब्लिक सेक्टर से बीएस नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम करते हैं, आप चाहे प्राइवेट सेक्टर से करते हैं, बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद सबसे पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ डियर स्टूडेंट्स 17 स्किल्स की जॉब्स ऑफर होती हैं। प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। तीसरे नंबर पे आप अपना कल को मैटरनिटी होम जोन से वो खवातीन रन कर सकते हैं किसी डॉक्टर की स्टडी के अंदर। 4th नंबर पे बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़, मीन्स फॉरेन कंट्री के अंदर जिसमें दुबई आ जाता है और उसके बाद सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक आ जाते हैं, उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जहाँ 2 ईयर्स डिप्लोमेज वगैरह ऑफर किए जा रहे हैं, वहाँ टीचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए जा सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा एरियाज़ आ जाते हैं जहाँ बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और अगर हम इसके सैलरी पैकेजेस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद जो सैलरी पैकेज है गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपके बेसिक पे स्केल पे है, प्राइवेट सेक्टर में आपका वो एम्प्लॉयमेंट एरिया उसको मद्देनजर रखते हुए, मीन्स आप फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जॉब कर रहे हैं, अपना को मैटरनिटी होम रन किया जा रहा है, आप किसी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, उस एरिया को मद्देनजर रखते हुए आपका वो सैलरी पैकेज डिसाइड किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हमने बीएस नर्सिंग के फॉल एडमिशन 2024 के सिलसिले में बात की, ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।